और 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दोनों की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोनों की भूमिका साजिश करने वाली लगती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर तंज कसा, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। ये वो तारीख थी जब देश की राजधानी दिल्ली करीब एक हफ्ते तक दंगों की आग में सुलगती रही और इस दंगे के आरोपों के घेरे में आए उमर खालिद और शर्जील इमाम को देश की सुप्रीम अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, दंगों की साजिश में शर्जील और उमर की भूमिका अहम थी। सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपियों के खिलाफ आरोप सच हो सकते हैं। सबूतों से लगता है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की एक सुनियोजित साजिश थी। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार किसी को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता। आरोपियों के भाषण का मकसद सरकार के खिलाफ हिंसक असंतोष पैदा करना प्रतीत होता है। इसमें यही कहना चाहेंगे, दो लोगों को बेल नहीं दिया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन 5 लोगों को बेल देना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं देनी चाहिए। अगर उनको बेल दी जाती है तो हम 15 सनातनियों के जिनके बेटे और भाई मारे गए हैं, उनको भी फांसी देने जैसा काम किया जा रहा है। गुलफिशा फातिमा को बेल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ऑफकोर्स बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, उनके परिवार के लिए भी। और बाकी लोगों को जो बेल दी गई है, जो 2 लोगों को बेल नहीं दी गई है, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के बाद वो रीअप्लाई कर सकते हैं। अगर तब तक पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने सारे अहम विटनेसेस अगर एग्जामिन नहीं किए, तो 1 साल बाद वो लोग फिर रीअप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। दिल्ली दंगा मामलों में 7 आरोपियों में 5 को कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। इसमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि इन 5 आरोपियों में से शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला अलग है, क्योंकि वो साजिश के सेंटर में थे। आज कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि वो बार बार ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिनको कोर्ट भी राहत नहीं देती, उनके साथ क्यों खड़ी हो जाती है। अफजल गुरु के साथ, याकूब मेमन के साथ, उमर खालिद के साथ, शर्जील इमाम के साथ, हर बार जो भी देश विरोधी टुकड़े टुकड़े करने वाली मानसिकता वाला होता है, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम उन्हीं के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। अनफॉर्चुनेट है, जमानत मिलनी चाहिए। मान लेते हैं कि इनका हाथ था, इन्होंने अपराध किया था, तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था चार्जशीट के बाद, और चार्जशीट देना चाहिए तो ट्रायल शुरू होना चाहिए था। ट्रायल में अगर ये दोषी पकड़े जाते हैं तब तो आप इनको जेल में रखो, लेकिन इतना दिन जेल में रखना बिना ट्रायल, ये अनफॉर्चुनेट है। 5 साल पहले दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे। और अब बारी है न्याय की, जिसका इंतजार दंगों के पीड़ित परिवार पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। दिल्ली दंगों को लेकर सालों से सियासत होती आई है, और इस बीच देश की सुप्रीम अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है।
बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से रिलीज करने के फैसले के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। पेश है रिपोर्ट। भारत वर्सेस बांग्लादेश। क्रिकेट पर जारी है कलेश। बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से आउट। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर डाउट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया, तो अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है और बांग्लादेश की सिफारिश के बाद गेंद अब आईसीसी के पाले में है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल है जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी है मुस्तफिर, उनको आईपीएल के में हटा दिया गया है जी बीसीसीआई का। जी, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, तो हम सब बीसीसीआई के साथ सहमत हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ घरों को जलाए जा रहे हैं, लगातार वहाँ संपत्तियां निशाने पर है, लोग बेहद असुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बार बार आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार जो पूरी तरह से एक कठपुतली सरकार में परिणत हो गई है, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब हिंदुओं की रक्षा करने में नाकाम रही है और भारत की सियासत में बांग्लादेश पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। किसी भी धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। और बांग्लादेश में लोगों को, जो वहाँ के समझदार लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। भारत के बारे में आप समाचार पत्रों से और सभी तरफ से आप जान रहे हो कि भारत का जो सरकार है, विदेश विभाग है, वो पैनी नज़र रखे है और वो क्षण प्रतिक्षण के घटनाओं से अवगत है। सरकार ने तो अपनी बात स्पष्ट नहीं करी है। जो भी निर्णय आया है, बीसीसीआई का निर्णय आया है, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रहा है और वो हम खोना नहीं चाहते, ना हमको खोना चाहिए। लेकिन जो स्थिति आज बनी है बांग्लादेश में, उसके लिए कैसे हम उसमें कुछ कर सकें, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर कलेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और ये देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं।